जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूलोगे कम, कांटे ज्यादा। सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो अंतिम अध्याय देखें, उसके बाद ही इस अध्याय में प्रवेश करें। यदि समझ सकें, इस यात्रा में शामिल हैं आप, तो फिर समझ सकते हैं, तो इस अध्याय को देखें। इस आत्मज्ञान की यात्रा में, परम ज्ञान की यात्रा में, परम शून्य की यात्रा में यदि शामिल हैं आप, तो इस अध्याय को देखें, समझ सकेंगे। पर एक जो प्यार है ना, उसी के द्वारा जीवन मुक्त में किया गया हूँ। मुझे गिरने दो तुम्हारे ऊपर, अभी तुम अगर पाषाण भी हो तो फिक्र मत करो। यह जलधार तुम्हारे पाषाण को काट डालेगी। किरण जब मुझ पर पड़ी झरी, मैंने कहा मैं वज्र कठोर हूँ, पत्थर सनातन। किरण बोली भला ऐसा तुम्ही को खोजती थी मैं, तुम्ही से मंदिर गढ़ूंगी, तुम्हारे अंतःकरण से मन की प्रतिमा उकेरूंगी। स्तब्ध मुझको किरण ने अनुराग से दुलरा लिया। किरण जब मुझ पर झरी, मैंने कहा मैं वज्र कठोर हूँ, पत्थर सनातन। तुम भी यही मुझसे कहते हो कि नहीं, आप बदल न पाएंगे, कि हम पत्थर हैं बहुत प्राचीन, कि न बदलने की हमने कसम खा ली है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, किरण बोली भला ऐसा तुम्ही को खोजती थी मैं, तुम्ही से मंदिर गढ़ूंगी, तुम्हारा अंतःकरण से तेज प्रतिमा उकेरूंगी। स्तब्ध मुझको किरण ने अनुराग से दुलरा लिया। ये गौरिक वस्त्र तो केवल मेरे प्रेम की सूचना है, तुम्हारे प्रेम की मेरे तरफ, मेरे प्रेम की तुम्हारे तरफ। यह तो एक गठबंधन है। आखिरी प्रश्न है, प्रिय प्यारे प्रणाम ले लो, इन आंसुओं को मुकाम दे दो। तुमने तो भर दी है झोली, फिर भी मैं कोरी की कोरी। हे प्रिय प्यारे मीत हमारे, शीश श्रीफल चरण तुम्हारे। जया ने पूछा है, जया मेरे करीब है, बहुत वर्षों से ठीक मीरा जैसी है। उसके पास मीरा जैसा ही हृदय है, वैसा ही गीत दबा है उसके हृदय में, वैसा ही नृत्य है उसके हृदय में दबा है। जब प्रकट होगा, जब वह अपनी महिमा में प्रकट होगी, तो एक दूसरी मीरा प्रकट होगी। ठीक समय की प्रतीक्षा है, कभी भी किरण उतरेगी और अंधकार मिटेगा। और हिम्मतवर है, इसलिए भविष्यवाणी की जा सकती है कि होगा, किंतु नहीं। क्या यही धुंध है सदा व्यर्थ, जिसमें निरंध है तुम्हारी करुणा बढ़ती रहती है। दिन न्यान कभी झांक जाने वाली छाया ही अंतिम भाषा, संभव नाम करुणाधाम बीज मंत्र। यह सार सूत्र है, यह गहराई का एक ही परिणाम हमारा, यही परिणाम द्वंद ढकी कितनी गहरी। बाप का तुम्हारी लघु अंजलि हमारी, प्रभु के सामने तो हमारे हाथ सदा छोटे ही पड़ जाते हैं। हमारी अंजलि छोटी है, धुंध ढकी कितनी गहरी। बाप का तुम्हारी लघु अंजलि हमारी, जिनके हृदय में भी प्रेम है, उन्हें सदा ही लगेगा हमारी अंजलि बड़ी छोटी है। पूछा है जया ने, हे प्रिय प्यारे प्रणाम ले लो, इन आंसुओं को मकाम दे दो। तुमने तो भर दी है झोली, फिर भी मैं कोरी की कोरी। यह कुछ ऐसा भराव है, इसमें आदमी और शून्य होता चला जाता है। यह शून्य का ही भराव है,
यह शून्य से ही भरा है। तुम्हें कोरे करने का ही मेरा प्रयास है। अगर तुम कोरे हो गए तो मैं सफल हो गया, अगर तुम भरे रह गए तो मैं असफल हो गया। तुम जब बिल्कुल कोरे हो जाओगे और तुम्हारे भीतर कुछ भी न रह जाएगा, कोई रेखा, कोई शब्द, कोई कूड़ा कचरा, तुम्हारी उस शून्यता में ही परमात्मा प्रकट होगा। जया से कहूँगा, जा आत्मा, जा कन्या बंधु का उसकी अनुगाह। वह मासूम नहीं अब तेरा पथ, वह मासूम नहीं अब तेरा पथ। लक्ष्य अन्य जल पालक पथ आलोक धर्म तुझको वह एकमात्र सरसाएगा। ओ आत्मारी तू गई बरी ओ संग प्रवक्ता, ओ परडीता महाशून्य के साथ भावरें तेरी रची गई हैं। यह रिक्त होना, यह कोरा होते जाना, महाशून्य के साथ भाव रोकना, रोकते चले जाना। नाचते हैं उस शून्य के महाभाव को प्रकट करते हैं, गुनगुनाते हैं, मस्त खोते जाना है, होते जाना है। एक ही उपाय है, खोते जाना है। यहाँ तुम पूरे शून्य हुए कि वहाँ परमात्मा की पूरी तरह उतरा। तुम ही बाधा हो, इसलिए घबराओ मत। कोरे हो गए हो तो सब हो गया। महाराष्ट्र में कथा है कि एक नाथ ने निवृत्तिनाथ को पत्र लिखा। कोरा कागज, कुछ लिखा नहीं। निवृत्तिनाथ ने बड़े गौर से पढ़ा कोरा कागज। पढ़ने को वहाँ कुछ था भी नहीं। खूब खूब पढ़ा, बार बार पढ़ा, फिर पढ़ा। पास मुक्ताबाई बैठी थी, फिर उसे दिया कि उसने पढ़ा। उसके तो आंसू बहने लगे, वह तो गदगद हो गई। और लोग मौजूद थे, वे कहने लगे यह बड़ा पागलपन हुआ। यह ले तो एकनाथ, पहले तो एकनाथ पागल है कि कोरा कागज भेजा। चिट्ठी थी, कुछ लिखा तो हो। फिर वह निवृत्तिनाथ पागल कि पढ़ रहा है, एक बार ही नहीं बार बार पढ़ रहा है। फिर हद मजा कि है मुक्ताबाई, ये गदगद होकर आंसू बहने लगे। सब शास्त्र कोरे कागज हैं, और अगर कोरा कागज पढ़ना आ जाए तो सब शास्त्र पढ़ने आ गए। वेद, कुरान, गुरु ग्रंथ, गीता, उपनिषद, बाइबल, धम्मपद। जिसने कोरा कागज पढ़ लिया सब आ गया। तुम कोरे कागज जैसे हो जाओ। इसी चेष्टा में मैं संलग्न हूँ, तुम्हें मिटाने में लगा हूँ, क्योंकि तुम ही बाधा हो खुद से मिलने में, परमात्मा के प्रकट होने में। अरे ओ आत्मारी कन्या भोली कुआरी, महाशून्य के साथ बाहमरें तेरी रची गई हैं।